किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज बहुत ही लाजवाब वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो है आप कल प्याज की नर्सरी से लेके प्याज कैसे लगाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्याज लगाने के बाद जो चारा घास की समस्या होती है, आज उसी के विषय पे, खास करके उसी के विषय पे हमने यह वीडियो बनाया है और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कौन सी दवा डालनी चाहिए, किस तरह से डालना चाहिए, कितने समय पे डालना चाहिए कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा और नुकसान हो। तो किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर ना करते हुए आइए पूरा तैयारी हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो किसान साथियों, पहले तो लहसुन प्याज की जो है नर्सरी कैसे डाली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्याज की जो नर्सरी होती है हमारी, वो आपका अक्टूबर महीने से अपने यहाँ लगना चालू हो जाता है नर्सरी का, अक्टूबर से नवंबर महीने में। तो हमारी ये देखिए किसान साथियों, ये लगभग नवंबर महीने की ये नर्सरी थी और वही नर्सरी तैयार होने के बाद इसकी रोपाई की हुई है। तो देखिए क्या लाजवाब नर्सरी आ गई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ये लगाने का वो था। तो किसान साथियों, जब पहले बात करते हैं कि नर्सरी तैयार कैसे करें, सर्वप्रथम आप बीज का चुनाव करिए। किसान साथियों, सर्वप्रथम आप बीज का चुनाव करिए। बीज आप बहुत ही लाजवाब जो हो मार्केट में या किसानों की मदद से या जैसा भी है, देखें कि आपके एरिया में कौन सा प्याज सक्सेस है, उत्तम है, अधिक पैदावार दे रहा है, उसी हिसाब से आप प्याज का चुनाव करिए। और प्याज के चुनाव के बाद, प्याज का चुनाव नहीं, प्याज के बीज का चुनाव, सॉरी, प्याज के बीज का चुनाव पहले आप करेंगे नर्सरी डालने के लिए। तो किसान साथियों, आपकी मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, कौन सा बीज आपके यहाँ अच्छा होता है, तो वो सब पूरा देख के आप अपने हिसाब से चुनाव बेस्ट करके करिए। और जो है आप बीज जो है किसान साथियों, सस्ता के चक्कर में आप मत पड़िए कि हम सस्ता ले लेंगे तो हमारा अच्छा होगा। बीज आप सदैव अच्छा, जब आपका बीज अच्छा रहेगा तो आपका फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी आपको डबल मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप बीज का चुनाव गलत कर लेंगे किसान साथियों, तो आपको लॉस ही लॉस होगा, नुकसान ही नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, ये जब हमारा अक्टूबर से नवंबर महीने में जब ये हमारा नर्सरी डालने का समय था, हमने डाला था, तो बढ़िया खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना करके रोटावेटर करा करके, उसके बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और थोड़ा सा आप डीएपी और पोटास ये मिला करके, और आपको दीमक की दवा जो है रिजेंट वगैरह जो भी आपको मार्केट में मिले, मिला करके अच्छी तरह से खेत को तैयार करके, आज अच्छी खासी जब नमी हो, बहुत सूखे खेत में आप मत डालिए, नमी अच्छी होनी चाहिए। नमी में आप नर्सरी आप डाल के उस पर आप घास की दवा पेंडामिथलिन वगैरह आती है, आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रहेगी पेंडामिथलिन का उपयोग आपका तभी होगा जब आप जुताई करेंगे। जुताई से 24 घंटे के अंदर में आपका पेंडामिथलिन पड़ जाना चाहिए। ये था आपका नर्सरी डालने का तरीका। जब आप नर्सरी डालेंगे तो कभी मौसम जब थोड़ा सा गर्म होगा तो आपकी नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। किसान साथियों, यदि वही नर्सरी आप ठंड के मौसम में जब पड़ जाएगी तो उसका समय आपका लगभग 55 से 60 दिन तक हो जाता है। क्योंकि आप कहेंगे कि नर्सरी 25 से 30 दिन में भी तैयार कैसे होती है और 55 से 60 दिन में ये क्या चक्कर है। हाँ किसान साथियों, ये चक्कर है, यदि मौसम आपका गर्म रहेगा 25 डिग्री के ऊपर या 25 डिग्री के अबाउट समथिंग जब आपका रहेगा टेम्परेचर, तब आपका नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगा, गर्म गर्म मौसम से जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। यदि आपका मौसम ठंड आ जाएगा तो ठंड में उतना ग्रोथ नहीं करेगा। किसान साथियों, इसीलिए आपका जो ठंड का मौसम में हमारे आपके यहाँ जो नर्सरियाँ पड़ती हैं तो उसमें लगभग 50 से 55 दिन का समय लग जाता है। तो किसान साथियों, आप किस समय में डालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका मौसम टेम्परेचर अधिक रहेगा तो आपका 25 दिन 30 दिन में हो जाएगा। यदि आपका मौसम टेम्परेचर डाउन रहेगा तो आपका 50 से 55 दिन लग सकता है। तो ये था आपका नर्सरी तैयार करने का तरीका। तो किसान साथी, जब हमारा ये नर्सरी तैयार हुआ उसके बाद हमने फिर वही खेत की तैयारी बढ़िया रोटावेटर करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, किसान साथियों, सड़ी हुई गोबर की खाद आप बढ़िया से मिला करके, और डीएपी, पोटास
और चाइम वगैरह जो भी है आपका मिला करके अच्छे से, और दीमक की दवा आप ज़रूर मिलाइए, चूँकि दीमक वगैरह जब लग जाते हैं तो जड़ खराब कर देते हैं, जब जड़ खराब हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये था हमारा लगाने का तरीका। जब आपका तैयार हो जाएगा, ये हमारा खेत एकदम बढ़िया से ये बना हुआ है। खेत की मिट्टी आपकी देखो एकदम, थोड़ा पास से दिखाओ भैया, एकदम बराबर लेवल कर लो आप। और ध्यान ये दो कि जो भी आप प्याज की खेती करेंगे तो आपका जो कूला बरहा जो भी बोलते हैं आप, बटहा वगैरह, तो आपका बहुत लंबा चौड़ा ना हो। किसान साथियों, ये सब ध्यान देने योग्य बात है। और छोटा छोटा क्यारी आप बना करके लेबल कर लो। आप देखो, उधर से दिखाओ आप, एक एक जगह से आप पानी लगाओ किसान साथी, तो आपका पूरा पूरा फैल जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऊंच हो, कहीं पे ऊंचा हो और गड्ढा हो, नीचा हो, कि वहां पे जाके पानी आपका रुक जाएगा तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है किसान साथियों। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी क्यारियां बनाइए। आप क्यारी बनाने के बाद पहले तो आप फर्टिलाइजर वगैरह सारे कुछ मिला करके, आप रोटावेटर करा करके, फिर छोटी छोटी क्यारियां बना करके खेत को अपना बराबर कर लो, समतल कर लो। समतल करने के बाद आप, ये था हमारा, जो आपकी प्याज छोटी होगी वो तो ठीक है। यदि आपकी प्याज बड़ी हो गई, बड़ी का मतलब आपका लगभग 5 इंच तक, 5 इंच से अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप ऊपर से उसको कटिंग कर दो। चूंकि जब आप प्याज लगाएंगे, आप पानी देंगे, तो आपका जो पीछे का ज़्यादा बड़ा होगा तो वो क्या होगा कि मिट्टी में आपका चिपक जाएगा। थोड़ा सा पास से दिखाना भाई साहब। तो जब आपका बड़ा होगा तो प्याज का ये जो होता है ये सब चिपक जाते हैं। देखो अभी तो ये छोटे छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कटिंग हो गया है तो ये हमारा 4 से 5 इंच का अपना है, तो इसी तरह से आपका खड़ा रहेगा। तो ये था हमारा लाइन से लाइन, लगभग ऐसे अंदाज के आप एक बीता ले लो, लगभग 5 से 6 इंच आपका ये हो जाएगा। और अंगुल के हिसाब से 6 से 7 इंच, कहने का मतलब कि 3 इंच, 6 बाई 3 पे आप इसकी बुआई आप कर दो, रोपाई आप कर दो। रोपाई करने के बाद किसान साथियों ये ध्यान देना है कि हमारे खेत में जब आप प्याज की खेती करते हैं या और भी कोई फसल होगी, लेकिन अभी तो हम प्याज के ऊपर ही बता रहे हैं, तो आप किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या चारा और घास की होती है। घास से आप परेशान हो जाते हैं। आप लगाएंगे, जैसे सिंचाई कर दिए तो बस चालू हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद आपका प्याज ग्रोथ नहीं करेगा, उससे पहले आपको घास परेशान कर देगी और आपका लॉस कर देगी। तो किसान साथियों ये ध्यान दो कि जब आप खेत की जुताई कराइए और तुरंत आप इसका उसी हिसाब से आप खेत की जुताई करें कि जो आप दिन भर में लगा लें। और दवा डालने का इसका समय भी जुताई से 24 घंटे के अंदर आपका अगर पड़ जाएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें छिड़काव हमको नहीं करना है, तो इसके लिए आपको हम बताएंगे आपको अलग तरीके से कैसे क्या करना है। तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है किसान साथियों, और हमारा जो पेंडामेथलिन होता है 1 लीटर जो होता है हमारा 1 बीघे के लिए होता है। कहने का मतलब जो हमारा पेंडामेथलिन होगा 1 एकड़ के लिए 1.5 लीटर उपयोग होता है। तो हमको थोड़ा सा लगाना था एक नमूने बेस पे, तो आप लोगों के लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा किसानों को बता दें। जो किसान जानते हैं उन्हें रिजल्ट मिला होगा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कृपा जरूर करें कि कैसा रिजल्ट था। जो नए हमारे किसान हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी घास की दवा डाली जाए, कैसे क्या है, तो किसान साथियों ये हमारा लगभग 1 बिस्वा का है। तो 1 बिस्वा में हमारा लगभग 50 ml के करीब पड़ेगा। तो हमने खुला लेके आया था, ये तो ज़्यादा है। तो 50 ml आप थोड़ा सा बारीक मिट्टी लीजिए किसान साथियों, या तो फिर आपको राखी मिल जाए या तो फिर आपको रेता मिल जाए, तो उसी में आपको इसको अच्छी तरह से मिलाना है। तो थोड़ा सा आप पानी में इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। ये लो, अभी हम लगभग 50 ml मिला लिए हैं। ये था किसान साथी। तो ये है हमारा पेंडामेथलिन, पेंडा के नाम से इसे जाना जाता है। किसी भी कंपनी का आप लेके यूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो इसको आप अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मिट्टी में आपको मिलाना पड़ेगा। ये इस तरह से आप कर लेंगे किसान साथियों, तो आपको रिजल्ट बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा। इसका कलर आपको एकदम पीला पीला, एकदम हल्दी के कलर के जैसा आपको दिखेगा ये। तो किसान साथियों इसको इस तरह से आप
बारीक हो मिट्टी, बहुत ना हो, जिससे कि ये मिल जाए। और इसका काम क्या होता है किसान साथियों, जब 24 घंटे के अंदर अपना ये खरपतवार नाशक जो है, ये हेर्बिसाइड जो है पड़ जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर जो अपना बीज होता है उगने के लिए अंकुरित होता है, तो ये जो दवा पड़ेगी किसान साथी, तो ये जो है कि उगने नहीं देगा, अंडा बच्चा जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से ये हो जाएगा। ये इसको आप मिला लो अच्छे तरीके से, ये बहुत गिल्ला ना हो, थोड़ा सा उसी हिसाब से आप करो कि जितने में हमारा इसको भुरकाव करना है किसान साथियों। रुको 1 मिनट। तो किसान साथियों, ये आपका जो हर्बिसाइड था हमारा पेंडामेथलिन, वो अच्छी तरह से देखो, पास में आओ दिखाओ भैया, अच्छे से एकदम मिल गया है, बुरकाव करने के लिए आपका रेडी हो चुका है। जिस हिसाब से आपको मिट्टी लगे कि हमारा इतने में हो जाएगा किसान साथियों, उसी हिसाब से आप करके लगा सकते हैं। जी एकदम बुरकाव के लिए आपका छीटने योग्य तैयार हो गया है किसान साथी। ये देखो, और छीटते वक्त एक ध्यान किसान साथियों और देना है कि इसमें हिलना नहीं है। जिस भी जगह पे आप इसका बुरकाव करेंगे, जैसे अब हम यहाँ से छीटेंगे इसको, तो ऐसे हम ऊपर ऊपर मेड़ी पे ही रह करके, ये देखो ऐसे आप जैसे आप खाद डालते हैं उसी हिसाब से, ये देखो ये आपका हो जाएगा। और इस तरह से आप बुरकाव कर देंगे तो किसान साथियों, आपके खेत में घास की समस्या से निजात पा जाएंगे। ये इस तरीके से आपको बढ़िया से, जैसे आप DAP यूरिया या बीज की बुआई करते हैं खेतों में, उसी हिसाब से आप इसका बुरकाव कर देंगे। ये देखो, तो किसान साथियों, ये था बहुत ही आसान तरीके से जो हम आप प्याज लगाते हैं उसे चारा से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका, और कम खर्च में आपका ये आपका हो जाएगा किसान साथियों। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा आपको, 300-400 रुपये लीटर का मिलेगा, 1 बीघे के लिए आपका हो जाएगा। अगर 1 बीघे की घास आपको 400 रुपये में ख़त्म हो जा रही है, तो इससे सस्ता और आसान क्या हो सकता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट करना ज़रूर करिएगा किसान साथियों। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।